दादा दादा आज ट्यूशन में आपकी उम्र पूछ रहे थे। तो क्या बताया? तो हमने बताया कि आपकी उम्र 94 साल है, पर कोई मान ही नहीं रहा था। दादा दादा आप इतने यंग कैसे हो? मेरे सहेली के दादा तो इतने बूढ़े लगते हैं, आप इतने यंग कैसे हो? इसके पीछे ये जल है जिसकी बहुत बड़ी कहानी है। तो क्या सुनना चाहोगे कहानी? हाँ। यानी कि खाटू श्याम महाराज का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके दैविक तीनों अस्त्रों को नष्ट करने का काम देवताओं को दिया, परंतु देवताओं के काफी प्रयास करने के बाद भी वो अस्त्र नष्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने उस अस्त्र को पिघलाकर एक कड़े में बदल दिया, जिसके लिए उन्होंने अखंड ज्योत का प्रयोग किया, जिससे उन अस्त्रों की शक्तियां और बढ़ गई। और जब वो कड़ा बनकर तैयार हुआ तो उसकी सुंदरता को देखकर इंद्रदेव उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस अस्त्र को धारण करने का निर्णय लिया, जिससे उनकी शक्तियां तो बढ़ गई और साथ ही वो अजेय भी हो गए, पर साथ ही साथ उनका लोभ, लालच और घृणा भी बढ़ गया, क्योंकि भले ही उस अस्त्र में कितनी भी शक्तियां हों, पर वो था तो दानव का ना। खाटू श्याम महाराज थे तो दानव के वंशज ना, पर इसका असर खाटू श्याम महाराज पर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनपे लोभ, लालच और घृणा नहीं थी, इसलिए उस अस्त्रों का प्रभाव खाटू श्याम महाराज पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। परंतु इंद्रदेव पर लोभ, लालच और अहंकार था, जो और अधिक बढ़ गया इस अस्त्र को धारण करने के कारण। काफी प्रयासों के बाद देवताओं ने इंद्रदेव से वो कड़ा निकाल लिया और ये निर्णय लिया कि इतनी शैतानी शक्तियों वाला कड़ा स्वर्ग तो नहीं ले जाया जा सकता, इसके कारण उसे धरती पे ही कहीं छुपा दिया गया। आज भी उस कड़े को कई लोगों ने खोजने की कोशिश की है, कई लोग मर गए हैं। कई लोगों का ये कहना है कि उस कड़े के पास ऐसी संजीवनी मिलती है जिससे कोई भी जख्म भर सकते हैं, हर बीमारी सही हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है ये बस कहानी है, कोई लोग इसे सच मानते हैं और आज भी इसकी तलाश में भटक रहे हैं। जंगल में जिंदा रहने के लिए दो बातें हमेशा याद रखना, ठीक है? ठीक है। पहली, मुझसे पूछे बिना कुछ भी खाना मत। ठीक है। और दूसरी, कुछ भी हो जाए टीम से बिछड़ना मत। और हाँ, अगर हम लोग कबीले वाले मिले ना तो उनके सामने मरने की एक्टिंग कर लेना। क्यों? क्योंकि वो मरे लोगों को नहीं खाते, सिर्फ जिंदा लोगों को ही खाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जंगल में जो डरेगा सिर्फ वही मरेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो। डर किस चिड़िया का नाम है? अब इन्हें कौन बताए यार, हमारे यहाँ बच्चे भी ना नाड़े की जगह जिंदा सांप यूज करें। सिरेदार, कमांडर! सिरेदार, कमांडर! इतनी तेज क्यों भाग के आ रहा है? डर गया क्या? डर? हमारे यहाँ ना बच्चे भी ना पैंट में। बस बस बस, पता है तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी सांप का नाड़ा बांधते हैं। जिंदा सांप? हाँ हाँ, जिंदा सांप, जिंदा। चल, डर बोल रहा है। कमांडो, कमांडो, मैप के हिसाब से हम त्रियस्त्र के आसपास हैं। यहीं कहीं होना चाहिए त्रियस्त्र। त्रियस्त्र? हम तो कड़ा ढूंढने आए थे ना कमांडो। उस कड़े को 3 अस्त्रों की शक्तियों से बनाया गया है, इसलिए उसे त्रियस्त्र भी कहते हैं। कमांडो, ज़मीन पर नीले आसमां के पास मिलूंगा मैं। ज़मीन पर नीला आसमां मतलब पानी। कमांडो, यस सर। त्रियस्त्र इसी तालाब के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। जी सर। चलो।
कमांडो, यस सर। पहले के हिसाब से वो लीवर यहीं कहीं होना चाहिए, है? यस सर। और जिसको खींचते ही एक 8 इंच का डंडा निकलेगा। यस सर। और ध्यान रखना, वो लीवर कुछ भी हो सकता है। पत्थर, पेड़ की टहनी, पत्ता, कुछ भी, सब कुछ खोजो, ढूंढो वो लीवर कहाँ है। जब तक ये ढूंढ रहे हैं आराम ही कर लेता हूँ। अब इसे क्या हुआ? क्या हो गया वीर बहादुर? कमांडो, सर। ये तो लीवर है। इसका मतलब इसके आसपास में एक 8 इंच का यंत्र भी निकला होगा। सर, नो 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 नो। ये तो सिर्फ 2 इंच है। वो यंत्र 8 इंच का होना चाहिए कमांडो। नहीं सर, यही यंत्र है। नहीं, ये सिर्फ 2 इंच का है। यंत्र 8 इंच का होना चाहिए। देखो सर, मैं दिखाता हूँ आपको। आराम से। मिल गया यंत्र। ये तो यमदूत कबीले वाले कमांडो। वीर बहादुर, तुम छुप जाओ। कमांडो, मुझसे चला नहीं जा रहा सर। चला नहीं जा रहा ना? जो बोला था याद रखना। और हाँ, अगर यमलोक कबीले वाले मिले ना तो उनके सामने मरने की एक्टिंग कर लेना। क्यों? क्योंकि वो मरे लोगों को नहीं खाते, सिर्फ जिंदा लोगों को ही खाते हैं। ये बात ध्यान रखना। सरदार, गुंडा ये मरने की एक्टिंग कर रहा है। अरे ये तो मेरे को पहले से ही पता है, बस मैं तो देख रहा हूँ बहन के लौड़े को। भाई चौध उठी नहीं खड़ी का। इतना भी मार लो, हिलने वाला नहीं है मैं। जब हम आए थे ना बेटा, जब भी हमने देख लिया था कि तुम मरा नहीं है, और हम यमदूत कबीले से नहीं है, हम शाकाहारी कबीले से हैं, इसलिए तू बच गया साले। चलो रे। तुम असली वीर बहादुर हो। यमदूत कबीले वालों ने इतना मारा और तुम्हारे मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। कमांडो, मुद्दिया, स्मेल भी आ रही है। हक भी दिया क्या? चलो ये बहुत हो गई हंसी मजाक। अब रात होने से पहले हमें ठहरने का इंतजाम करना होगा। चलो। कमांडो, यस सर। अगर हम तालाब के साथ साथ निकलें यस सर। तो हम जल्दी पहुंच सकते तेरे तक। जी सर, पहुंच सकते हैं। है? यस सर। ये सही रहेगा। क्या मछली खा खा के बोर हो गया हूँ यार मैं। जंगल में कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा, मैं देख के आता हूँ।
वीर बहादुर, वीर बहादुर। कमांडो क्या हुआ? सर सांप ने काट लिया सर। मैंने पहले ही कहा था संभल कर रहना। सुनो, तुम इसके पास बैठो, मैं दवाई का जुगाड़ करता हूँ, ठीक है? नहीं सर नहीं, मेरे को जान दो, बहुत सांप आ गया ना फिर काट। अरे नहीं काट जान दो सर, जान अरे दो। दिखती कैसे, सुन तो ले पहले। बताइए कैसे दिखती है? सफेद कलर का फूल है, ठीक है? समझ गया, सफेद कलर का फूल है, वही दवाई है, ध्यान रखना। समझ गया। कमांडो में रुक जाओ। ओके सर। सीनियर सर कहाँ गए? सीनियर सर क्या उधर कोई नहीं, मैं आ गया। आकर वीर बहादुर, मेरा घाव सही हो रहा है यार। तुम्हारे हाथ तो इतनी जल्दी भर कैसे रहे यार? कौन सी जड़ी बूटी लाया था तू? दवाई लाया? सर दवाई लाई भी और इसे पिला भी दी, और पीने के बाद तुरंत ठीक हो गया सर। तुरंत ठीक हो गया? मेरी दवाई से भी कम 2 दिन लगते हैं ठीक होने में। सर नहीं पता। इसका मतलब हम त्रियस्त के आसपास हैं, क्योंकि त्रियस्त के आसपास ही वो जड़ी बूटी मिलती है जिससे कि घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं। किस तरफ मिली तो सर चलो चलो आ जाइए। Make the ground shake.